जय गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के दर्शन की प्यास, गुरु जी के वचन पर विश्वास, गुरु जी के चरणों में ध्यान, गुरु जी पर पूर्ण विश्वास। सदा जीवन में गुरु जी अपने भक्तों को कभी भी परेशान नहीं होने देते। हर मोड़ पर, हर पल, एक-एक क्षण गुरु जी अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। जी हाँ, संगत जी, आज का सत्संग गाज़ियाबाद की ज्योति आंटी का हम सुनेंगे, जिन पर गुरु जी की बहुत कृपा रही। गुरु जी ने पल-पल उनका ध्यान रखा। संगत जी, सत्संग अंत तक ज़रूर सुनिएगा। मेरे सास और ससुर दोनों को ब्लड कैंसर कन्फर्म हो गया था। हम इस समाचार के बाद मैं और मेरे पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप दोनों बेचकर दिल्ली आ गए थे। देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना बहुत महंगा था। हमारे परिवार में 2 बच्चों के अलावा हमारे माता-पिता भी थे। हमें लगता था कि यहाँ पर हम कभी भी सुख और समृद्ध जीवन नहीं व्यतीत कर पाएँगे। हमें महसूस होने लगा था कि कर्मों के बंधनों में जड़े हुए हम सब किसी अंत ही अंधेरी गुफा में फँसे हुए हैं, बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। कर्मों के चक्र हमें घुमा रहे थे। नवजीवन पुनः आरंभ करने के लिए हमने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद हमने अपना सामान भी नहीं खोला था। फिर एक दिन मेरे मित्र के कहने पर जिनकी बेटी के विवाह में हम गए थे, हम गुरुजी के पास पहुँचे। अगले दिन हम एम्पायर स्टेट आए और हमने घंटा बैठकर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारी आर्थिक चिंताएँ इतनी अधिक थी कि गुरुजी के यहाँ आते हुए मैंने अपने पति को कहा कि प्रतिदिन ₹500 का पेट्रोल लगाकर गुरुजी के पास आने का कोई मतलब नहीं है। एम्पायर स्टेट आने में ₹500 का पेट्रोल हमारा लग जाता था, जिसकी दूरी कुछ कम नहीं थी। उन दिनों सातों दिन संगत होती थी और वहाँ पर जिससे हम खींचे चले जाते थे। हमें आश्चर्य हुआ जब सारी चिंताएँ धीरे-धीरे दूर होने लगी। गुरुजी के निर्देशन में कर्मों की काशी हुई रस्सियाँ ढीली पड़ गई। जल्दी हमने एक हेल्थ केयर कंपनी शुरू की, जिसमें हम मानव रक्त से बना हुआ ब्लड सीरम जो एक विशेष तरल पदार्थ होता है, उसकी आयात करना शुरू कर दिया। हमारी कंपनी जो कभी 6 से 10,000 से अधिक शीशियाँ प्रतिवर्ष नहीं भेज पाती थी, आज उनकी माँग पूरी नहीं कर पा रही थी। यानी हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चल पड़ा था। हमारी आर्थिक चिंताएँ दूर हो गई थी, हमारा रुका हुआ धन वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयाँ व्यक्त करने से पूर्व ही गुरु कृपा का आभास हो गया था। गुरुजी के पास जाते हुए हम यही बात करते रहते थे कि गुरुजी को कैसे बिना बताए ही हमारी चिंताओं के बारे में पता चल गया और उन्होंने यह सब हल कर दिया। इसी बीच मेरे ससुर जी का स्वास्थ्य में भी परिवर्तन हुआ। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनकी जेब जेब में सदा गुरुजी का स्वरूप रहता था, फलस्वरूप उन्हें एक नया जीवन मिला। वह रोग से विमुक्त हो गए। उसके बाद कभी उन्होंने कैंसर का उपचार नहीं करवाया। अपने अनोखे तरीके से गुरुजी ने मेरे पति का भी जीवन की रक्षा की। एक बार संगत में गुरुजी से आज्ञा लेते समय गुरुजी ने मेरे पति को बैठने को कहा। यही कुछ 5 मिनट के उपरांत बिठाने के बाद गुरुजी ने उन्हें आज्ञा दे दी। किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, परंतु शीघ्र ही हमें इसका कारण पता चल गया। रास्ते में कुछ ही देर पहले एक बहुत भयंकर दुर्घटना हुई थी और यदि गुरुजी ने इन्हें यानी मेरे पति को नहीं रोका होता, तो उनका भी संभवतः यही परिणाम होता। गुरुजी की कृपा मेरे संबंधियों पर भी बहुत हुई है। शरीर की स्पाइन कॉर्ड में एक हड्डी की हिलने से मेरे पति बेड पर आ गए थे। 1.5 माह तक गुरुजी ने उनके बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा। उसे पीकर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। मेरे घनिष्ठ संबंधी जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एक सीनियर अधिकारी थे, उनकी बड़ी विचित्र समस्या थी। उनको अपने सीनियर अधिकारी से अनबन थी और उस अधिकारी ने उनका प्रमोशन रोका हुआ था। उन्होंने मन ही मन इस्तीफा देने का निश्चय कर लिया था, परंतु गुरुजी की दया से उनकी पदोन्नति हुई और हैदराबाद में ट्रांसफर हो गया। चेन्नई में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने स्वयं कहा था कि उनकी प्रमोशन होना असंभव है। आज वे बहुत प्रसन्न हैं और कुछ बड़े विभाग में कार्य संभाल रहे हैं। गुरुजी अपने भक्तों को विपरीत परिस्थितियों से भी बचाते हैं। जैसे हमारा कारखाने में 18-20 फुट गहरी एक विशाल तालाब का निर्माण हो रहा था, जिसमें कई लगभग 20 से 25 श्रमिक काम कर रहे थे। अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिरा और सब श्रमिक खतरे को भांपते हुए बाहर आ गए। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर निकला, उसकी 18 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार ढह गई। किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक बच्चे की भी जान बच गई। क्या ये गुरुजी की दया के बिना संभव था? ऐसे ही मेरी बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह पेट दर्द से बहुत पीड़ित थी। उसके उपचार हो चुका था और यहाँ तक कि सर्जरी भी हो चुकी थी।
परंतु रोग वैसे ही बना हुआ था। उसके परिवार वाले ज्योतिषी और तांत्रिकों के चक्कर लगा चुके थे, जिन्होंने कुछ असफल उपाय ही किए बताए थे। मैंने जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने अभिमंत्रित तांबे का लोटे से जल पीने को कहा। गुरुजी के निर्देश का पालन अनुसार मेरी बहन स्वस्थ हो गई। ऐसे ही मेरे घर में काम करने वाली बाई का 11 वर्षीय बेटा खो गया था। वह लोग दिल्ली में कुछ 1 महीने पहले ही गाँव से आए थे और यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उसको ढूँढने के सारे प्रयास असफल रहे। उसके पास उसका कोई स्वरूप भी नहीं था, कोई फ़ोटो भी नहीं थी। वो घबराई हुई थी। मेरे पास आई, उसने मुझसे निवेदन किया, तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि एक माँ की सहायता करिए। इस शाम उसका बेटा उसे वापस मिल गया। उसने बताया कि ऐसे लगा जैसे खुद कोई उसके बेटे को घर के सामने छोड़कर गया हो। यह गुरुजी के बिना कैसे संभव हो सकता है? गुरुजी ने मेरे बेटे को हॉस्टल में रहने की भी सलाह दी थी। उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। एक दिन उसके सब मित्रों ने उसको छोड़कर अपनी महिला मित्रों के साथ जाने का प्लान बनाया। वह उनके साथ समय व्यतीत करने चले गए। उसकी ऐसी कोई मित्र नहीं थी। इसमें खराबी ही क्या है, केवल ये समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है, यह सोचते-सोचते वह सो गया। अचानक गुरुजी उसके स्वप्न में आए और उन्होंने उसे बहुत डाँटा। भयभीत होकर पसीने में भीगा हुआ वह जाग गया। तब रात के 2 बज रहे थे। वह उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने लगा। उसके बाद उसको ठीक से नींद भी नहीं आई। उसने जब यह प्रसंग मुझसे शेयर किया तो मैं आश्वासित हो गई कि गुरुजी मेरे बेटे का ध्यान रख रहे हैं। ऐसे ही गुरुजी की महिमा, गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन किंतु परंतु के बारे में सब भूल कर अपने मन ही मन खुद को समर्पित कर देना ही पर्याप्त है। हम सब उनके पास एक दीर्घकालिक रोगी की भांति आते हैं और वे सब समस्याएं, कष्ट और अहीर दूर कर देते हैं। गुरुजी की पत्तियों को समझना असंभव है। उनके आशीर्वाद अक्सर प्रत्यक्ष होते हैं। हम अपनी मानवीय प्रकृति के कारण अपनी समस्या बोलने को मजबूर होते हैं। जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है। केवल आस्था और समर्पण के भाव ही उनसे मिलवाने के योग्य हैं। उससे ही भविष्य उज्जवल होता है। संगत जी, ऐसा ही एक सत्संग हम दिल्ली की शौर्य आंटी का सुनेंगे। गुरुजी से 2000 में मिलने के बाद मैं अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली और सम्मानित मानती आई हूँ। उस समय से हर प्रकार से गुरुजी हमारे समस्त परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए हुए हैं। मेरे पति दीपक अपने भाई अरुण के साथ गुरुजी को ऐसे किसी दिन मिलने को गए जब संगत नहीं थी। अरुण अंकल को ऐसी समस्या थी जिसका हल तुरंत चाहिए था। उनके घर में किसी काम करने वाली बेटी के गांव में दुर्घटना हो गई थी और डॉक्टर ने उसका पैर काटने की सलाह दी थी। गुरुजी उस समय घर पर ही थे और हम दोनों उनके दर्शन करने गए। उनकी दया से उसका पैर बच गया। जब वहाँ पर थे तो गुरुजी ने दीपक को मुझे उनके पास लाने को कहा, यानी दीपक को कहा कि मुझे वहाँ लेकर जाए। पहले तो मैं उनके पास जाने के लिए तैयार नहीं थी। हालाँकि मेरी धार्मिक प्रवृत्ति है, परंतु मैं नश्वर ईश्वर में विश्वास नहीं रखती थी। उसके बाद मेरे मन में आया कि उन्होंने मेरी देवरानी के कफ और वात का योग में सहायता की थी, तो मैंने गुरुजी के पास जाने का मन बना लिया। मुझे देखते ही गुरुजी ने कहा, "कैलाश खन्ना दी कुड़ी?" और मैं आश्चर्यचकित थी, क्योंकि किसी भी तरह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता का नाम पता नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे अपना स्वरूप और 10 रुपए देकर संगत में आते रहने को कहा। वह स्वरूप मैंने अपने पूजा स्थल पर रख दिया। अगले दिन सुबह उठने पर मैंने देखा कि वह गिरा हुआ था और सिंदूर की डिब्बियाँ के समीप सिंदूर की एक बहुत बड़ी धारा लगी हुई थी, जबकि वह डिब्बी सीधी की सीधी रखी हुई थी। कमरे में कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता था। मैं उलझन में आ गई और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि ऐसा हुआ तो हुआ कैसे? फिर विचार आया कि गुरुजी ही घर आए होंगे। एक हफ्ता गुरुजी ने हमें तीव्र मनोवेट से बचाया। हमारे छोटे बेटे विनायक का विवाह हो रहा था। महिला संगीत के दिन सुबह-सुबह दूर से संबंधित आ रहे थे। अचानक मुझे अपने पति की चीख सुनाई दी। उनकी माँ अचानक मरण सन हो गई थी। पहले मैंने भागकर गुरुजी के स्वरूप के सामने उनको स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना की। फिर जैसे ही मैं उनके कमरे में गई, तो माँ ने करवट ली और उठकर बैठ गई। उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो गया था कि वह विवाह के समस्त कार्यक्रम में भाग ले सकीं, जैसे उनकी हार्दिक इच्छा थी। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने हमारे ऊपर दया की और इसके लिए हम उनके अति आभारी हैं। उन्होंने हमें जुड़वा पोती दी। मेरे बड़े पुत्र राजनाथ और उसकी पत्नी मोहरा का विवाह को 5 साल हो चले थे। हालांकि हम पोता ही चाहते थे, पर उन दोनों को कोई जल्दी नहीं थी।
हालाँकि दोनों अमेरिका में कार्यरत थे, जहाँ पर कोई पारिवारिक सहारा नहीं होता और उनके पास अपने निजी कार्यों के कारण समय भी नहीं था। मुझे मन ही मन लगा कि शायद ये दोनों संतान के लिए प्रयास नहीं करेंगे। एक दिन हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि उनको संतान कब होगी? काफ़ी देर तक उन दोनों की फ़ोटो देखने के बाद गुरुजी ने उनको दर्शन के लिए लाने को कहा। सौभाग्य से ही अवसर शीघ्र आ गया। जब विनायक के विवाह के लिए भारत आए हुए थे, विवाह के समारोह में एक हवन का भी आयोजन था। मेरी बहू ने मुझे बताया कि वो अपने मासिक धर्म के कारण उसमें भाग नहीं ले पाएगी। विवाह के बाद वह अमेरिका वापस चले गए और कुछ ही दिन बाद मेरी बहू बहू ने मुझे वहाँ से फ़ोन करके कहा कि मैं अपनी सिलाइयाँ करना आरंभ कर दूँ, क्योंकि मैं दादी बनने वाली हूँ। मुझे सुखद अचंभा हुआ, क्योंकि वह कुछ ही दिनों पूर्व इसके कोई असर नहीं थे। मैंने जब सबको हार्दिक धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये जुड़वा बच्चे दिए हैं। सोनोग्राफी के बाद बहू ने इसकी पुष्टि भी कर दी। मेरे पति दीपक के पैर में घाव था, जो बढ़ते-बढ़ते सड़ने को होने लगा था। उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ रहा था। उपचार से वो ठीक होने लगा और अपने टाँकने में यानी कि घुटनों में पट्टी बाँधे हुए वह घर आ गए। अगले दिन सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि पूरा बिस्तर ताज़ा खून से सना हुआ था। पट्टी बिल्कुल साफ थी। डॉक्टर ने भी यह देखने के लिए कि ब्लीडिंग कहाँ से हुई है और कोई दिक्कत तो नहीं है, इसके लिए सब टेस्ट कराए। सब कुछ सही निकला, परंतु हमें तो ज्ञात था कि गुरुजी ने पैर में बचा हुआ जो भी पॉइज़नस ब्लड था उसे बाहर निकाल दिया। गुरुजी ने मेरे पति को नया हृदय देकर भी जीवन दान किया है। मेरे हस्बैंड की 2 धमनियाँ 90% बंद थी और गुरुजी को यह पूर्व ज्ञान हो गया था। उन्होंने मुझे एक विशेष दिन आने के लिए कहा था। उसे भिन्न व्यस्त होने पर भी मैंने अगले दिन जाने का विचार कर लिया। परंतु गुरुजी को मिलने से पूर्व दीपक की छाती में मतलब मेरे हस्बैंड की छाती में बहुत दर्द हुआ। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनकी सर्जरी तुरंत शुरू करनी पड़ी। उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और उनके हृदय में 3 स्टंट लगाए गए। हॉस्पिटल में प्रतीक्षा करते हुए मेरे पुत्र, उसकी पत्नी और मुझे गुरुजी की सुगंध आई। जैसे ही दीपक सर्जरी के बाद घर आए, उनको सुगंध आई, पर मुझे नहीं आई। संभवतः गुरुजी उस दिन मुझे ना आने के लिए डाँट रहे थे। यदि मैं गई होती तो दीपक इस कटु अनुभव से बच जाते। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया और वचन दिया कि पुनः ऐसी गलती कभी नहीं होगी। यह तभी गुरुजी ने अनेक अवसरों पर हमारे जीवन को रसमय बनाया है। यह थोड़े से ही अनुभव हैं, मैं प्रतिदिन उनसे मार्गदर्शन और परिवार को बचाने के लिए विनती करती हूँ। मैं उनकी अत्यंत आभारी हूँ और मुझे विश्वास है कि वे अवश्य सुनेंगे। जी हाँ, संगत जी, ऐसा विश्वास सिर्फ पूर्ण आस्था, प्रेम और समर्पण से ही आता है। संगत जी, मैं आपको एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक दिन ब्रह्मादेव ने नारद मुनि से पूछा, क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली देवता कौन है? नारद मुनि ने ध्यान से सोचा और फिर ब्रह्मदेव जी से कहा, भगवान विष्णु ही सबसे बड़े और शक्तिशाली देवता हैं। ब्रह्मदेव हंसे और बोले, नारद मुनि तुम सही हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त कौन हैं? नारद मुनि ने फिर से सोचा और उन्होंने उत्तर दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद जी ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। ब्रह्मादेव ने प्रसन्नता के साथ नारद मुनि को देखा और फिर बोले, तुमने सही उत्तर दिया है, प्रहलाद ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े विश्वासपूर्ण और समर्पित भक्त हैं। संगत जी, कहानी का संदेश यह है कि प्रेम और समर्पण के साथ अपने ईश्वर की भक्ति करने से हम उसकी कृपा का अनुभव कर सकते हैं और इसके साथ संगति प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद की कथा हमें यह बताती है कि जब हम पूरे मन से भगवान की उपासना करते हैं, तो हमें किसी भी स्थिति में उसकी कृपा मिलती ही मिलती है। हम जीवन की सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। जी हाँ, संगत जी, हमें भी ठीक वैसे ही प्रेम और समर्पण गुरुजी पर रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।